हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीडी एजुकेशन हम में। मैं आशीष। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश कक्षा 10वीं के लेसन 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन का जो हिंदी अनुवाद पढ़ रहे थे, पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, साथ ही जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स है वह भी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने इस लेसन में यह जाना कि सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी का निर्णय सुना दिया गया है। सरदार भगत सिंह जेल की काल कोठरी में बैठे हुए रूस के महान क्रांतिकारी लेनिन की जीवनी को पढ़ रहे हैं। तभी अचानक काल कोठरी का दरवाजा खुलता है और एक अंग्रेज जेल ऑफिसर उनके सामने आकर उनसे कहता है कि श्रीमान जी, आप तैयार हो जाइए, हमें आदेश मिला है कि आपको फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए। तो सरदार भगत सिंह ने बिना उस जेल अधिकारी को देखे हुए यह कहा बड़ी ही कड़क आवाज में कि रुको, देख नहीं रहे हो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। भगत सिंह के बोलने के अंदाज से वह अंग्रेज अधिकारी हक्का बक्का रह गया। उसके बाद अचानक ही सरदार भगत सिंह ने उस पुस्तक को ऊपर की ओर उछाला, हवा में लहराया और उसके बाद एकाएक खड़े हुए और उस जेल ऑफिसर से कहा, चलो चलते हैं। और इधर राजगुरु और सुखदेव भी अपने काल कोठरी से बाहर निकल चुके थे। तीनों लोग साथ में चलने लगे। जब अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि आप काले कपड़े पहन लीजिए, क्योंकि फांसी देने से पहले काले कपड़े चेहरे में पहनाया जाता है, तो उन्होंने इनकार कर दिया। साथ ही हथकड़ी भी पहनने से इनकार कर दिया और झूमते हुए राष्ट्रभक्ति गीत गाते हुए फांसी के तख्ते की ओर बढ़ने लगे। इधर भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह, उनके परिवार के सदस्य और एक बड़ी भीड़ जिसमें रिपोर्टर थे, फोटोग्राफर थे, आम जनता थी, सब लोग भगत सिंह और उनके जो साथी थे उनकी फांसी को देखने के लिए जेल के गेट पर एकत्रित हुए थे। सरदार किशन सिंह को लगा कि इतनी भीड़ इकट्ठी जो हो गई है वो किसी भी समय अनियंत्रित हो सकती है, इसलिए उसे नियंत्रित करने के लिए सरदार किशन सिंह गेट से थोड़ा दूर उसे ले जाते हैं और वहां पर ही प्रभावपूर्ण तरीके से भाषण देना शुरू करते हैं। साथ ही अपनी पत्नी को भी, अर्थात भगत सिंह की मां को भी कुछ दूर ले जाते हैं और ले जाने के बाद वो भाषण दे रहे हैं और भीड़ नियंत्रित है। इधर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। जब लाहौर का पुलिस अधिकारी, जो मुख्य पुलिस अधिकारी था, उसने देखा कि जो क्रांतिकारी आ रहे हैं उनकी हाथों में ना हथकड़ी है और ना चेहरे पर काला कपड़ा पहना हुआ है, तो वह थोड़ा सा भयभीत हुआ। और यह स्थिति सरदार भगत सिंह ने देखी तो भाग गए और उन्होंने कहा कि तुम बड़े भाग्यशाली हो कि एक भारतीय को अपने उच्च आदर्शों के लिए बलिदान होते देख पा रहे हो। उसके बाद सरदार भगत सिंह बीच में और राजगुरु और सुखदेव उनके किनारे चलते हुए जब फांसी के तख्ते पर पहुंचते हैं तो सरदार भगत सिंह जल्लाद से फांसी का फंदा लेते हैं, अपने गले में पहनते हैं, साथ ही अपने साथियों के गले में पहनाते हैं और उसके बाद उस जल्लाद से कहते हैं कि भाई ऐसा है कि अगर हम लोगों ने सही फांसी का फंदा ना किया हो तो जल्दी से इस फांसी के फंदे को सही कर दो। जल्लाद, जो कि बहुत ही सख्त व्यक्ति होता है, लेकिन जब भगत सिंह की ये बात सुना तो वह अंदर से दुखी हो गया, उसके आंसू निकलने लगे और फिर उसने फांसी का फंदा ठीक किया। इधर सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने बड़े ही ऊंचे स्वर से यह नारा लगाया कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया। और उसके बाद जल्लाद ने वह जो तख्ता था उसको नीचे कर दिया, इस पैंडल को, और 7:33 पर 23 मार्च 1931 को इन 3 वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति अपने मातृभूमि के लिए दी। अब हम लोग उसके आगे ये भी थोड़ा सा जाने हैं कि जब इन लोगों को फांसी मिल गई तो यह समाचार एक दूध वाले ने सरदार किशन सिंह को आकर दी और सरदार किशन सिंह ने
यह घोषणा की कि फांसी दे दी गई है, और आप लोग जो भीड़ थी उनको समझाते हुए बताया कि आप लोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, और मैं तुरंत जा रहा हूँ सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शव को लेकर, और जल्दी से ही आता हूँ तो उनका अंतिम संस्कार होगा। इतना कहकर सरदार किशन सिंह, उनके जो कुछ लोग साथी हो गए, और ये लोग जेल के गेट के पास गए। जेल के गेट को खूब खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, और अंदर से जेल अधिकारियों के ठहाके मारकर हंसने की आवाजें आ रही थी। ठीक है, तभी अचानक कोई आया और उनके कान में धीरे से बताया कि जो जिस शव के लिए आप इंतजार कर रहे हैं उसे दूसरे रास्ते से, जेल के दूसरे रास्ते से कहीं और भेज दिया गया है। अब हम लोग उसके आगे जानेंगे। तो आइए प्रिय छात्रों, जानते हैं द ब्रिटिश देयर बेंट अपॉन देयर ट्रीचरस डे। अमानवीय पूर्ण कृत्य कहलाता है ट्रीचरस डे, मतलब अमानवीय तरीका माना जाता है। ट्रीचरस डे मतलब, तो जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज, बेंट अपॉन देयर ट्रीचरस डे, अमानवीय पूर्ण कृत्य पर उतारू थे। द बॉडीज ऑफ द वैलियंट लीडर्स वेयर मर्सीलेसली चोप्ड ऑफ। जो बॉडीज थी, यानी जो शव था, पार्थिव शरीर था, उन वैलियंट लीडर्स के, महान क्रांतिकारियों के, वीर क्रांतिकारियों के, वेयर मर्सीलेसली, निर्ममतापूर्ण तरीके से, चोप्ड ऑफ, बड़े ही निर्मम तरीके से उनको छोटे छोटे टुकड़े किए गए। चोप्ड ऑफ मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना, मर्सीलेसली मतलब होता है निर्मम तरीके से, दुष्टतापूर्ण तरीके से। फील्ड इन द सैक्स, फील्ड मतलब भरा गया उन्हें, सैक्स मतलब बोरों में, एंड कैरिड अवे टू द बैंक ऑफ द रिवर सतलुज एट फिरोजपुर। तो फिरोजपुर में सतलज नदी के किनारे, बैंक मतलब होता है किनारा, कैरिड अवे मतलब ले जाया गया, सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर में। तो फिरोजपुर में इन क्रांतिकारियों के शवों को टुकड़े टुकड़े करके बोरों में भरा गया, उसके बाद सतलज नदी के किनारे ले जाया गया, थ्रू ए बैक गेट, यानी जेल के दूसरे रास्ते से। द लास्ट राइट्स, राइट्स मतलब होता है रीति रिवाज, और लास्ट राइट मतलब होता है अंतिम संस्कार। तो जो इन क्रांतिकारियों का अंतिम संस्कार होना था, तो चूंकि सरदार भगत सिंह सिख थे तो उनका सिख प्रथा से होना था, और राजगुरु और सुखदेव हिंदू थे तो उनका हिंदू पंडित के द्वारा होना था। वही यहाँ पे बताया है, द लास्ट राइट यानी जो उनका अंतिम संस्कार था, बेयर टू बी परफॉर्म्ड बाय ए सिख ग्रंथी एंड ए हिंदू पंडित, कि उनका अंतिम संस्कार जो था वो सिख ग्रंथी और हिंदू पंडित के द्वारा होने वाला था। द सैक्स कंटेनिंग द पार्ट ऑफ द बॉडीज, जो बोरे भरे हुए थे, कंटेनिंग मतलब भरे हुए, सैक्स मतलब होता है क्या, बोरे। द पार्ट ऑफ द बॉडीज यानी उनके शरीर के जो टुकड़े थे, वेयर टेकन ऑफ उतारा गया, द ट्रक यानी ट्रक से। उसके बाद केरोसिन बाद स्पिल्ड, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, स्पिल्ड मतलब होता है छिड़कना। अब वो जो बोरे में उन क्रांतिकारियों के शव के जो टुकड़े थे उन पर मिट्टी का तेल डाला गया, ओवर देम, उनके ऊपर, एंड सेट अब्लेज, और उस पर क्या लगा दी गई, आग लगा दी गई। इन द मोस्ट क्रूरल एंड हार्टलेस मैनर, बहुत ही निर्मम तरीके से, बहुत ही दुष्टतापूर्ण तरीके से बोरों पर जो सबके टुकड़े थे उन पर क्या लगा दी गई, आग लगा दी गई। When the news reached, when the news, जब, when मतलब जब, the news मतलब समाचार, तो जब समाचार, यह समाचार reached यानी पहुंचा, the neighboring, neighbor मतलब होता है क्या, पड़ोसी, तो या पास के, the neighboring village यानी पास के गांव में, जो फिरोजपुर के जहां पर ये ले गए सतलज नदी के किनारे, तो वहां पास में एक गांव था। तो गांव के लोगों को जब यह जानकारी मिली, द पीपल यानी लोग, फ्लोक टू द sacred spot carrying torches with them,
अब यहाँ पे टॉर्च का मतलब आप मसाल समझ सकते हैं, लकड़ी के ऊपर कपड़े बांधकर उस पर आग लगा लेना, वो मसाले कहलाती हैं। तो जब यह समाचार फिरोजपुर के पास में स्थित गांव में पहुंचा तो वो जो लोग थे फ्लोक्ड टू द सेक्रेड स्पॉट, यानी एक समूह में इकट्ठे हुए, और सेक्रेड मतलब होता है क्या, पवित्र स्थान। स्पॉट मतलब स्थल होता है। कैरिंग टॉर्चेज विद देम, अपने साथ मसाल लेकर उस ओर दौड़ पड़े। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द इंग्लिश ऑफिसर्स, जो अंग्रेज अधिकारी थे, सा द अप्रोचिंग क्राउड, क्राउड मतलब भीड़ होता है, तो जब भीड़ को आते हुए अंग्रेज अधिकारियों ने देखा, एंड थ्रेव अवे, तो उन्होंने क्या किया कि जो उनके जले हुए टुकड़े थे उनको क्या किया, थ्रेव अवे द हाफ बर्न, यानी अध जले, हाफ बर्न मतलब होता है अध जले, श्रेड्स ऑफ द बॉडी, श्रेड्स मतलब होता है क्या, छोटे छोटे टुकड़े, ऑफ द बॉडी यानी उनके शरीर के जो छोटे छोटे टुकड़े थे, इनटू द रिवर वाटर, यानी जैसे ही गांव वालों को आते हुए अंग्रेज अधिकारियों ने देखा, उन्होंने उन शहीदों के छोटे छोटे जो टुकड़े थे उसे नदी में क्या कर दिया, नदी के पानी में फेंक दिया। सैट इन द ट्रक, और ट्रक में जल्दी से बैठे, एंड स्पेड अवे टू सेव देयर लीव्स, और अपनी जान बचाकर क्या कर दिए, भाग गए। द हम्बल विलेजर्स, जो सज्जन गांव वाले थे, हम्बल विलेजर्स मतलब सज्जन गांव वाले, गैदर्ड मतलब इकट्ठा किया, एकत्रित किया। द श्रेड्स ऑफ द हाफ बर्न बॉडीज, जो उन शहीदों के छोटे छोटे जो टुकड़े थे उसको क्या किया, अधजले टुकड़ों को इकट्ठा किया, फ्रॉम द रिवर यानी नदी से, एंड परफॉर्म द लास्ट राइट्स, और उनका अंतिम संस्कार किया, विथ फुल डिवोशन एंड लव, बड़े ही श्रद्धा और प्रेम पूर्वक उन 3 शहीदों के जो नदी में वो टुकड़े फेंक दिए थे उनको एकत्रित किया, इकट्ठा किया, और फिर बड़े ही श्रद्धा भाव से उनका अंतिम संस्कार किया। आइए प्रिय छात्रों, आगे का हिंदी अनुवाद जानते हैं। इन दिस वे मतलब होता है इस तरह। द ग्रेट मार्टियर, मार्टियर यानी होता है शहीद, ग्रेट मतलब महान। भगत सिंह हैप्पीली इम्ब्रेस्ड डेथ, हैप्पीली मतलब होता है हंसते हंसते या खुशी खुशी, इम्ब्रेस्ड डेथ मतलब होता है मौत को गले लगा लेना। तो इस प्रकार से महान शहीद भगत सिंह ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया, टू लिबरेट हिज मदरलैंड, लिबरेट मतलब होता है दास्ता, तो अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, अपने देश को दास्ता से मुक्त कराने के लिए, अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए सरदार भगत सिंह ने हंसते हंसते मौत को अपने गले लगाया। एंड बिकेम इमोर्टल, इमोर्टल मतलब होता है क्या, अमर होना, और अमर हो गए इन द हार्ट्स, इन द हार्ट्स मतलब के हृदय में, ऑफ इंडियंस यानी भारतीयों के, तो भारतीय लोगों के हृदय में सदा सदा के लिए अमर हो गए। तो सरदार भगत सिंह ने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए जो अपना बलिदान दिया, अपनी उस महान वीरता के लिए वह भारतीयों के हृदय में सदा सदा के लिए अमर हो गए। ही वॉज 24, वह मात्र 24 साल के थे, व्हेन ही वॉज एक्सिक्यूटेड, जब उन्हें फांसी दी गई। ही बिकेम ए लेजेंडरी हीरो, वह एक प्रसिद्ध नायक बन गए, फॉर द मासेज यानी आम जनता के लिए, वह आम जनता के लिए, भारतीयों के लिए एक प्रसिद्ध, एक महान नायक बन गए। इनुमेरेबल सॉन्ग्स, इनुमेरेबल मतलब होता है असंख्य अनगिनत, सॉन्ग्स मतलब होता है गीत, वेयर कंपोज्ड, कंपोज मतलब रचना, लिखे जाना, अबाउट हिम यानी उनके बारे में, तो अनगिनत गीत रचे गए, लिखे गए उनके बारे में। एंड द यूथ, यूथ मतलब होता है युवा या नौजवान, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश के जो युवा थे, मेड हिम देयर आइडियल, आइडियल मतलब होता है आदर्श, उन्होंने सरदार भगत सिंह को अपना आदर्श मान लिया, अपना आदर्श बना लिया।
ही बिकेम ए सिंबल ऑफ ब्रेवरी, ही बिकेम वो बन गए ए सिंबल ऑफ ब्रेवरी, सिंबल मतलब होता है प्रतीक, ब्रेवरी यानी होता है वीरता। तो सरदार भगत सिंह भारतीयों के वीरता के क्या बन गए, प्रतीक बन गए। एंड इंस्पायर्ड और प्रेरित किया द पीपल टू फ्री इंडिया, कि वह भारत को क्या करें, और लोगों को उन्होंने प्रेरित किया कि वह देश को क्या करें, स्वतंत्र कराएं। प्रिय छात्रों, ये जो पैरा है ये बहुत ही क्वेश्चन आंसर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो बड़े मन से पैरा को समझिएगा। इसमें 2-3 क्वेश्चन आंसर छिपे हुए हैं, तो आइए इसको समझते हैं। कह रहा भगत सिंह इज जस्टली रिमेम्बर्ड एज शहीदे आजम। तो भगत सिंह को शहीदे आजम के रूप में याद किया जाता है, जाना जाता है, बाय हिज ग्रेटफुल कंट्रीमैन फॉर मेकिंग द सुप्रीम सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान, तो अपने महान त्याग के लिए, अपने महान बलिदान के लिए उन्हें शहीदे आजम के रूप में याद किया जाता है, जाना जाता है। ही इन्फ्यूज्ड लाइफ इनटू द यूथ, उन्होंने युवाओं के जीवन में नया संचार पैदा किया, नवजीवन का संचार किया, उन्हें प्रेरित किया। एंड बिकेम देयर हीरो, और उनके नायक बन गए। तो भारतीय युवाओं के जीवन में नई ऊर्जा पैदा की और उनके नायक बन गए। कौन? सरदार भगत सिंह। अब उनकी मृत्यु पर हमारे देश के 2 महान नेता, एक महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने क्या कहा यहां से आपको बताया गया है। तो पहले महात्मा गांधी ने क्या कहा, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा, तो महात्मा गांधी सेड, महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा कि इट हैज इंक्रीज्ड मतलब होता है इन्होंने बढ़ाया है, फॉर अवर पावर, इंक्रीज अवर पावर मतलब हमारी शक्ति को बढ़ाया है, फॉर विनिंग फ्रीडम यानी जो आजादी की लड़ाई लड़ने की जो शक्ति है उसे बढ़ाया है, फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाइड। तो जो भगत सिंह और उनके साथियों ने अपना बलिदान दिया है, अपनी शहादत दी है, उससे हमारे देश की आजादी की लड़ाई लड़ने की जो शक्ति है वह बढ़ गई है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आइए उसको भी जान लेते हैं कि देयर मैग्निफिसेंट करेज, उनका जो शानदार साहस एंड सेक्रीफाइस और बलिदान है, हैज बीन इंस्पिरेशन टू द यूथ ऑफ इंडिया, वह भारत के युवाओं के लिए एक प्रेरणा के समान है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो भगत सिंह और उनके साथियों ने बलिदान दिया है वह भारत के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनेगा, प्रेरणा के से समान है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दीज वैलियंट यंग मैन डाइड सो दैट इंडिया में लीव। इन वीर युवाओं ने, नौजवानों ने जो बलिदान दिया है वह इसलिए दिया है सो दैट इंडिया में लीव, ताकि भारत जीवित रहे, भारत जीवित रह सके, इसलिए इन वीर सपूतों ने देश के लिए बलिदान दिया है। ऐसा किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू ने 2 बातें कही कि जो सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने बलिदान दिया है वह भारत के युवाओं के लिए एक प्रेरणा के समान है, साथ ही उन्होंने इसलिए बलिदान दिया है कि दीज वैलियंट यंग मैन डेड, यह वीर शहीद इसलिए अपना बलिदान दिए हैं, इसलिए मरे, सो दैट इंडिया में लीव, ताकि भारत जीवित रह सके। तो भारत जीवित रह सके इसलिए इन वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो आइए प्रिय छात्रों, अब इस लेसन की हम इंपॉर्टेंट मीनिंग्स जान लेते हैं। सबसे पहली मीनिंग है BIOGRAPHY, बायोग्राफी।
बायोग्राफी मतलब होता है जीवनी। ठीक है, अगर इस शब्द के पहले आप AUTO लगा दीजिए तो ऑटो बायोग्राफी हो जाएगा, जिसका मतलब होता है आत्मकथा। DUNGEON, DUNGEON, डंगन यानी क्या होता है, कैद खाना, जेल की काल कोठरी। उसके बाद IN, इन, FACT, फैक्ट, इन फैक्ट मतलब होता है असल में, वास्तव में। EXECUTION, एक्यूशन, एक्यूशन मतलब क्या होता है, फांसी। उसके बाद रेबो, लू, सन, अरी, REVO, REVO का मतलब हुआ रेबो, लू का मतलब हुआ LU, TION का मतलब हुआ सन, और ARY का मतलब हुआ अरी। रेबो लुशनरी मतलब होता है क्या, क्रांतिकारी। उसके बाद STUNNED, स्टन मतलब होता है क्या, अचंभित रह जाना, चकित रह जाना। ऑल ऑफ ए सडन, ऑल ऑफ ए सडन का मतलब होता है अचानक ही, एकाएक। HURL, हर्ल, हर्ल यानी होता है उछालना हवा में। ठीक है, उसके बाद टोन ऑफ वॉइस, टोन ऑफ वॉइस का मतलब क्या होता है, टोन ऑफ वॉइस का मतलब होता है बोलने का अंदाज, बोलने का तरीका। ठीक है, STOODFORTH, स्टूड फोर्थ का मतलब होता है झटके से खड़े होना। ठीक है, उसके बाद CLL, सेल, सेल मतलब होता है क्या, कैद खाना। ठीक है, उसके बाद पैट्रियोटिक, PATRI, पैट्री, और OTIC, ओटिक, पैट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्ति। उसके बाद जोवियल, JOVIAL, जोवियल, MOOD, मूड, जोवियल मूड मतलब होता है प्रसन्नचित, मस्त मौलानदार। A huge, HUG, ह्यूज, और CROWD, क्राउड, ए ह्यूज क्राउड मतलब होता है एक विशाल भीड़। ASSEMBLED, असेंबल्ड, असेंबल्ड मतलब होता है एकत्रित होना, इकट्ठा होना। UN, मैनेज, MANAG, मैनेज, और ABLE, एबिल, अनमैनेजेबल, अनमैनेजेबल, अनमैनेजेबल मतलब होता है अनियंत्रित होना। स्लोगन, SLOGAN, स्लोगन मतलब होता है नारा। ठीक है, जैसे उन लोगों ने नारा लगाया था ना, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उसके बाद रियलाइज, रियलाइज मतलब होता है महसूस होना, महसूस करना। इनोसेंट, INNOCENT, इनोसेंट मतलब होता है क्या, निर्दोष, बेकसूर। उसके बाद मिस, MIS, FOR, फॉर, और TUNE, ट्यून, मिस फॉर्च्यून मतलब होता है क्या, अनहोनी, अप्रत्याशित। ठीक है, रिलैक्टेंट, RELUCTANT, रिलैक्टेंट मतलब होता है क्या, इच्छा ना होना, अनिच्छुक। अनटुवर्ड, अनटुवर्ड मतलब होता है अनचाही। ठीक है, उसके बाद INCDENT, इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब होता है क्या, घटना। DELIVER, डिलीवरिंग, डिलीवरिंग मतलब होता है क्या, देना। ठीक है, स्पीच, SPEECH, स्पीच, स्पीच मतलब होता है क्या, भाषण। DIVERT, डाइवर्ट, डाइवर्ट मतलब होता है किसी चीज से ध्यान हटाना। ठीक है, उसके बाद गैलोज, GALLOWS, गैलोज मतलब होता है फांसी। ए लिटिल फर्दर मतलब होता है थोड़ी दूर पर। उसके बाद AVOID, अवॉइड, अवॉइड मतलब होता है टालना। ठीक है, तो आइए प्रिय छात्रों अगली मीनिंग को देखते हैं। लिखा है प्रोसीड, PROCEED, प्रोसीड मतलब होता है आगे की ओर बढ़ाना या आगे की ओर ले जाना। वैलियंट, VALIANT, वैलियंट मतलब होता है वीर, साहसी, बहादुर। वार्डर, WARDER, वार्डर यानी क्या होता है, जेल प्रहरी। उसके बाद टेरिफाइड, TERRIFIED, टेरिफाइड मतलब होता है भयभीत होना, डरा हुआ होना। सुप्रीम आइडियल, सुप्रीम आइडियल मतलब होता है क्या, उच्च आदर्श। ठीक है, उसके बाद हैंगमैन, HANGMAN, हैंगमैन यानी क्या होता है, जल्लाद, जो फांसी का स्पैंडल नीचे करता है, गले में फंदा बांधता है, तो वो होता है हैंगमैन कहलाता है। होमेज, HOMAGE, होमेज यानी क्या होता है, श्रद्धांजलि। अनाउंस,
ANNUNC। अनाउंस मतलब होता है क्या, घोषणा करना। बज, BUDGE, बज यानी होता है हिलना। नॉक, KNOCK, नॉक, नॉक यानी क्या होता है, खटखटाना। उसके बाद ट्रेचरस, ट्रेचरस बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट मीनिंग है, TREACHEROUS। ट्रेचरस मतलब क्या होता है, अमानवीय। ठीक है। उसके बाद बेंट, बेंट यानी होता है क्या, भ्रष्ट। मर्सीलेसली, MERCI LESS लेस और LY ली, मर्सीलेसली मतलब होता है निर्दयता पूर्वक। उसके बाद चोप्ड, CHOPPED, चोप्ड मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना। सैक, SACK, सैक यानी क्या होता है, बोरा। RITES, राइट्स मतलब होता है क्या, रीति रिवाज। SPILL, स्पिल यानी क्या होता है, स्पिल यानी होता है छिड़कना, स्पिल यानी क्या होता है, छिड़कना। उसके बाद अब्लेज, अब्लेज यानी होता है जलाना। फ्लोक, FLOCK, फ्लोक यानी क्या होता है, जनसमूह, आम जनता। उसके बाद सेक्रेड, SACRED, सेक्रेड यानी होता है पवित्र। उसके बाद श्रेड्स, तो श्रेड्स यानी क्या होता है, छोटे टुकड़े। ठीक है। उसके बाद डिवोशन, डिवोशन यानी होता है श्रद्धा। ठीक है। मार्टियर, मार्टियर MARTYR, मार्टियर यानी क्या होता है, शहीद। लिबरेट, लिबरेट यानी होता है मुक्त कराना। इमोर्टल, इमोर्टल यानी IMMORTAL, इमोर्टल यानी होता है अमर। लिजेंडरी, लिजेंडरी, लिजेंडरी मतलब होता है क्या, प्रसिद्ध। लीजेंड पहले याद करिएगा, उसके बाद ARY याद करिएगा, तो लीजेंड अरी, लीजेंडरी हो जाएगा। लीजेंड मतलब होता है लेजेंडरी, सॉरी, लीजेंडरी मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। उसके बाद है मासेज, मासेज यानी क्या होता है, जनसमूह, आम जनता। इनुमरेबल, इनुमरेबल मतलब होता है क्या, अनगिनत। ठीक है। सिंबल, सिंबल मतलब क्या होता है, प्रतीक, SYMBOL, सिंबल मतलब क्या होता है, प्रतीक। सेक्रीफाइस, SACRIFICE, सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है, बलिदान। प्रिय छात्रों, इतना ध्यान रखना कि मीनिंग को आपको लिखना है और उसके बाद उसको प्रयास करना है कि वो आपको याद हो जाए, क्योंकि जितने आपके पास वर्ड पावर होगा उतना ही जल्दी आप और उतनी ही आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। ठीक है। लिखने का अभ्यास करते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ सीधी एजुकेशन हब में। हम लोग ऐसे ही सारे लेसन तैयार करेंगे। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इस लेसन से संबंधित जो इसके क्वेश्चन आंसर है।